अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे मुल्कों की औरतों के बारे में बताएंगे जो रात के बिस्तर पर मर्दों के साथ जंग लड़ती हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की विस्तों में कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ की औरतें खूबसूरती, वफादारी और जज्बात में बेमिसाल समझी जाती हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि अपने इश्क, अपने जज्बों और बिस्तर पर अपनी जुर्रतमंदी के बहस भी दुनिया भर में मशहूर होती हैं। ये कहानी है दो ऐसे मुल्कों की जहाँ की औरतें सिर्फ मोहब्बत नहीं करती बल्कि मोहब्बत के मैदान में लड़ती हैं, जीतती हैं और बिस्तर को सिर्फ लज्जत का नहीं बल्कि अपनी ताकत का हथियार बना लेती हैं। पहला मुल्क कोलंबिया, जिसको जंगली हुस्न की सरजमीन भी कहा जाता है। कोलंबिया की औरतें दुनिया भर में अपनी पुरकशिश जिस्मानी साख्त, बोलती आंखों और बेबाक फितरत के लिए मशहूर हैं। लेकिन असल कशिश उनकी वो रातें होती हैं जो वो अपने आशिक के साथ गुजारती हैं। कोलंबिया की औरत रात के सन्नाटे में एक रकासा बन जाती है। वो अपने जिस्म को फन बनाती है, एक ऐसा आर्ट जो सिर्फ उन मर्दों के लिए होता है जो उसके जज्बात का एहतराम करते हैं। वो चुप नहीं रहती, वो सवाल करती है, वो जवाब मांगती है और फिर बिस्तर पर वो खामोशी से नहीं पूरे जिस्म के साथ लड़ती है। वो एक लम्हे को ऐसे जीती है जैसे वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो। उसकी आवाज़ में सिसकी नहीं, जंग की ललकार होती है। वो चाहती है कि उसका मर्द उसके हर लम्स का जवाब दे, उसके जिस्म की हरकत का एहतराम करे और उसे एक ऐसी औरत जाने जो मोहब्बत में सिर्फ नरमी नहीं बल्कि शिद्दत भी रखती है। दूसरा मुल्क रूस, जिसे बर्फानी जज्बात की आग भी कहा जाता है। रूसी औरतों को सर्द, खामोश और सख्त समझा जाता है, लेकिन जो शख्स उनके करीब आता है वो जान लेते हैं कि उनकी खामोशी में एक तूफान छुपा होता है। जब एक रूसी औरत मोहब्बत करती है तो वो अपने पूरे जिस्म और जान के साथ करती है। बिस्तर उसके लिए सिर्फ कुर्बत का मकाम नहीं बल्कि इजहार का मैदान है। वो वहाँ अपनी रूह तक खोल देती है। वो चाहती है कि मर्द उसकी निगाहों को समझे, उसकी सांसों को सुने, उसके जिस्म के जावियों को पढ़े। रूसी औरत रात को सिर्फ एक आशिक नहीं रहती, वो एक सुल्ताना बन जाती है। वो खुद को पेश नहीं करती बल्कि अपना हक लेती है। वो चाहती है कि मर्द उसके सामने एक सिपाही बनकर आए, क्योंकि वो खुद मलका बनकर आती है। और जब ये दो वजूद आपस में लड़ते हैं तो बिस्तर पर एक ऐसा रुख्स होता है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं जज्बाती भी होता है। इन दोनों मुल्कों की औरतों में एक चीज मुश्तरक है, वो मोहब्बत को कमजोर नहीं समझती। उनके लिए इश्क एक खेल नहीं, एक आजमाइश है। वो अपनी ख्वाहिशात को छुपाती नहीं बल्कि उन पर फख्र करती हैं। वो रात के सन्नाटे को एक तख्लीकी लम्हा मानती हैं जहां उनका जिस्म और रूह दोनों अपनी पहचान बनाते हैं। ये औरतें बिस्तर को मोहब्बत का मंदिर नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझती हैं जहां उनका हर लम्स, हर करहा, हर एक आह तीर की तरह मर्द के दिल में उतरते हैं। और वो मर्द जो उस शिद्दत को सह ले वही उनके इश्क के काबिल समझा जाता है। कोलंबियन औरत जब रात के अंधेरे में अपने मर्द के साथ आती है तो वो अपने जिस्म को एक साज बनाती है। उसकी हर हरकत, हर अंगड़ाई एक साज की मानद बजती है, जैसे मोहब्बत की कोई वहशी धुन हो। उसकी सांसों में तेजी नहीं, तड़प होती है। वो बिस्तर पर लेटने वाली मासूम महबूबा नहीं बल्कि वो वहशी देवी होती है जो चाहती है कि उसके मर्द में भी इतनी ही शिद्दत हो जितनी उसके अंदर की आग में है। जब वो अपने हाथों से मर्द के जिस्म को महसूस करती है तो वो सिर्फ छूती नहीं बल्कि पढ़ती है, जैसे उसका जिस्म एक किताब हो जिसके हर लफ्ज को वो चाट कर समझती है। वो उस वक्त तक मुतमिन नहीं होती जब तक मर्द का हर जाविया, हर सांस उसके साथ हम आहंग न हो जाए। कोलंबिया की औरत मोहब्बत को कोई नरम लोरी नहीं समझती बल्कि वो उसे एक शोर समझती है, ऐसा शोर जो जिस्मों को थका दे लेकिन रूह को तस्कीन दे दे। रूसी औरत जब रात के सुनसान लम्हे में अपने मर्द के साथ होती है तो उसकी आंखें बोलती हैं। वो अल्फाज कम बोलती है मगर उसके हाथ, उसका लम्स, उसका बदन सब बोलते हैं। वो एक ऐसे अंदाज में अपने मर्द को छूती है जैसे बर्फ में दबी हुई आग की गर्मी को तलाश कर रही हो। उसका लम्स नरम नहीं होता, उसमें एक गिरफ्त होती है। वो चाहती है कि मर्द उसकी आंखों में देखे और समझे कि उसकी खामोशी में किस कदर चीखें दबी हुई हैं। जब वो बिस्तर पर अपने मर्द के करीब होती है तो वो उसे सिर्फ मोहब्बत नहीं देती बल्कि एक चैलेंज देती है, क्या तुम मेरे जज्बों का बोझ उठा सकोगे? क्या तुम मेरे खामोश तूफान का सामना कर सकोगे? अगर हाँ तो फिर आओ और मेरे साथ बिस्तर पर जंग करो। मुझे जीतो, मुझे हरा दो मगर कमजोर ना बनो। इन दोनों मुल्कों की औरतों का इश्क सिर्फ जिस्मानी लज्जत का
नाम नहीं, ये एक रवैया, एक पैगाम है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी खुद को मुकम्मल साबित करना होगा। वो चाहती हैं कि उनका मर्द सिर्फ आशिक न हो बल्कि एक सिपाही हो। वो बिस्तर पर लज्जत नहीं, मुकाबला चाहती हैं। उनके लिए रातें एक ख्वाब नहीं, एक मुआरका होती हैं। कोलंबियन औरत चाहती है कि मर्द उसके साथ उसकी शिद्दत का साथ दे। रूसी औरत चाहती है कि मर्द उसकी खामोशी के पीछे छुपी आग को समझ सके। और जब ये दोनों अपने अपने आशिक के साथ जिस्मों से आग और रूहों से प्यार का खेल खेलती हैं तो बिस्तर पर सिर्फ कराहें नहीं, धड़कनें गूंजती हैं। जब कोलंबिया या रूसी औरत रात के बिस्तर से उठती है तो वो थकी हुई नहीं होती, वो वतनमंद होती है। उसकी सांसें चाहे बिखरी हों, उसके बाल चाहे मुंतशिर हों, मगर उसकी आंखों में एक तस्कीन, एक गरूर होता है कि उसने खुद को मुकम्मल तरीके से जिया और अपने मर्द को भी जीने का हुनर सिखाया। ये औरतें मर्द से सिर्फ जिस्म की तलब नहीं रखती, वो उसके दिल, उसकी सोच, उसकी बर्दाश्त, उसके लिम्स का इम्तिहान लेती हैं। और जो मर्द इस इम्तिहान में पूरा उतर जाए वो उस औरत के नज़दीक एक बादशाह बन जाता है। कोलंबिया में वो औरत अगली सुबह अपने आशिक की आंखों में झांकती है और हंसती है, जैसे कह रही हो, रात तुमने मुझे हराने की कोशिश की मगर मैं जीत गई। रूस में वो औरत खामोशी से अपने मर्द के सीने पर सर रख देती है, जैसे तस्लीम कर रही हो कि उसकी खामोशी को किसी ने आखिरकार समझ लिया। जब औरत बोल्ड हो तो इश्क भी बड़ा होता है। दुनिया के इन दो मुल्कों की औरतें हमें सिखाती हैं कि मोहब्बत सिर्फ चूमने, छूने या लम्स तक महदूद नहीं है। एक ऐसी जंग जिसमें न खून बहता है, न हथियार चलते हैं, लेकिन फिर भी जिस्म और रूह लड़ते हैं। ये कहानी उन औरतों की है जिन्होंने बिस्तर को इबादतगाह नहीं बनाया बल्कि मैदान इश्क बनाया, जिन्होंने अपने जिस्म को गुलाम नहीं फनकार बनाया, जिन्होंने मोहब्बत को छुपाया नहीं बल्कि उसे ऊंची आवाज में जिया। ये औरतें दुनिया को सिखाती हैं कि अगर मर्द मजबूत हो तो औरत कमजोर नहीं होती। वो एक ऐसी महबूबा, एक ऐसी सिपाही और एक ऐसी रानी बन जाती है जो रात के अंधेरे में बिस्तर पर अपनी जंग लड़ती है और जीत जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।